ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पूर्णं यत् पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 10वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ अर्जुन के प्रार्थना पर भगवान पुनः अन्य रूप से अपने प्रभाव तथा विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अब तक 10वें अध्याय के 30 श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतमहम् ईशानां मकरचस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी हूँ। भगवान कहते हैं, वायु संपूर्ण वेगवान में सर्वश्रेष्ठ है और सभी प्राणियों को जीवन देने वाला है। नवजीवन प्रदान करके सबको पवित्र करने वाला यह पवन है, इसीलिए पवन भी मेरा ही रूप है। भगवान ने दशरथ पुत्र रामचंद्र जी के पुत्र बनकर अनेकों लीलाएं की तथा रावण संहार करके धर्म की स्थापना की। भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करने के लिए भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं। उन्हीं रूपों में श्री रामचंद्र जी एक रूप है, इसलिए भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र जी भी मेरा ही स्वरूप है। जलचर प्राणियों में जितनी भी मछलियां होती हैं, उन सब मछलियों में सबसे बलवान मगरमच्छ होता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जलचर प्राणियों में संपूर्ण मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ। संपूर्ण नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, जिनके स्मरण मात्र से पापों का क्षय होता है। ये भागीरथी भगवान के ही श्री चरणों से प्रकट हुई है। ग्रंथों में पुराणों में भागीरथी गंगा जी का बड़ा महात्म्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि परम पवित्र और सबको पावन करने वाली गंगा जी भी मेरा ही स्वरूप है। 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्गणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदात्महम्। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। सर्ग अर्थात सृष्टि के आदि में जड़ चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त लोकों के सहित संपूर्ण सृष्टि
का वाचक है। भगवान कहते हैं इसी सर्ग का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आध्यात्म विद्या तथा ब्रह्म विद्या प्रत्येक मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, क्योंकि उसकी प्राप्ति से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। संसार में ज्ञात जितनी भी विद्याएं हैं वे संपूर्ण विद्या इस ब्रह्म विद्या से गौण है। उन विद्याओं से अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होता, परंतु इस ब्रह्म विद्या से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और भीतर के प्रकाश का जीव को साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्म विद्या आध्यात्म विद्या मैं ही हूं। जब भी दो मतों के मतावलंबियों में शास्त्र चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होता है, वाद विवाद होता है, उस वाद का जो परिणाम होता है वह भी धर्म सम्मत ही होता है और एक निष्कर्ष उस वाद से प्राप्त होता है। यह वाद उस वाद विवाद से भिन्न है जिससे द्वेष, क्रोध, हिंसा, अभिमान आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। यह वाद ज्ञान चर्चा शास्त्रार्थ के द्वारा सत्य के निर्णय और कल्याण साधन मानव जाति के लिए उचित मार्ग दिखाने वाला होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह वाद भी मैं ही हूं। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। वर्णमाला में जितने भी स्वर और व्यंजन आदि है उन सभी स्वरों में और व्यंजनों में अव्याप्त है। आकार सबका आदि है और उन संपूर्ण व्यंजन और स्वरों में व्याप्त होने के कारण भगवान कहते हैं कि वह आकार भी मैं ही हूं। द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने के कारण वह अन्य समासों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने द्वंद्व समास को भी अपना ही स्वरूप बतलाया है। पूर्व में 30वें श्लोक में भगवान ने काल को अपना स्वरूप बताया, परंतु यहाँ जिस काल को भगवान अपना स्वरूप कह रहे हैं वह उस काल से भिन्न है। वह काल कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन, घड़ी आदि नाम से कहे जाने वाले समय के प्रति भगवान ने कहा था, परंतु जब महाप्रलय होती है तब वह समय, वह काल नहीं रहता। यहाँ भगवान जिस काल के बारे में वर्णन कर रहे हैं वह काल सनातन, शाश्वत, आदि, अनंत और परब्रह्म परमात्मा का साक्षात रूप है। इसलिए उसे अक्षय रूप में कहा है। भगवान कहते हैं कि वो काल भी मैं ही हूं, इसलिए महाकाल भी मैं ही हूं। विराट पुरुष के स्वरूप में भगवान के हजारों हाथ, हजारों सिर, हजारों पग है। वो चारों ओर से मुख वाले हैं। इसी कथन की पुष्टि करने के लिए भगवान कहते हैं कि वह सर्वव्यापी विराट स्वरूप परमेश्वर मैं ही हूं। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा
मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। 90वें अध्याय में भी भगवान ने पूर्व में कहा है कि मृत्यु भी मैं हूँ और अमृत भी मैं ही हूँ। मृत्यु नव जीवन का तथा उत्तम गति का, मोक्ष का एक पड़ाव मात्र है। भगवान ही मृत्यु होकर सबका संहार करते हैं, इसलिए भगवान यहाँ मृत्यु को भी अपना ही स्वरूप कह रहे हैं। मृत्यु के पश्चात जो नव निर्माण होता है, संहार के पश्चात जीवात्मा पुनः दूसरे शरीरों से जब संबंध करती है, उसे भगवान ही कराते हैं। इसलिए भगवान संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति के हेतु है। संपूर्ण जीवों में व्याप्त जो 24 गुण हैं, वे सृष्टि के आदि काल में स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, उनके द्वारा प्रकट हुई 24 कन्याओं से प्रकट हुए हैं। कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा उन्हीं 24 कन्याओं में से है। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म के साथ में हुआ था। स्मृति का विवाह अंगिरा से और क्षमा का विवाह महर्षि पुलह से हुआ था। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इन सब कन्याओं के जो नाम हैं, वह नाम जिन गुणों को प्रकट करते हैं, जिन गुणों का निर्देश करते हैं, भगवान कहते वह संपूर्ण गुण मेरे ही स्वरूप है तथा मेरे ही गुण हैं। 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम मृतो नाम कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। सामवेद में संपूर्ण सामों में बृहत् साम प्रधान है तथा सबसे श्रेष्ठ है। इसी के कारण भगवान यहाँ बृहत् साम को अपना ही स्वरूप बतला रहे हैं। वेदों में जितनी भी छंद और ऋचाएं हैं, उन सब में गायत्री छंद की ही प्रधानता है। हमारे ग्रंथों में, इतिहास पुराणों में, श्रुति स्मृतियों में गायत्री की महिमा का अनेकों बार उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह गायत्री भी मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। आज विक्रमी संवत के अनुसार वर्ष की गणना चैत्र मास से शुरू होती है, परंतु पूर्व में महीनों की गणना मार्गशीर्ष से ही आरंभ होती थी। इसका उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। यह सब मासों में प्रथम मास है। इस मास में किए गए व्रत उपवास का शास्त्रों में महान फल बतलाया गया है। इसी मास में नव अन्न की उत्पत्ति तथा नव अन्नों के द्वारा यज्ञ का भी विधान है। इसलिए भगवान ने इस मास को अपना ही स्वरूप बतलाया है। वसंत ऋतु का जब आगमन होता है, तब चारों ओर नए पत्तियां, नए फूल, नए अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। इस ऋतु में सृष्टि चारों ओर से सुंदर दिखाई पड़ती है। इस ऋतु में ना तो गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए यह ऋतु अत्यंत अनुकूल होती है और
आनंददायी होती हैं। इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपना ही स्वरूप बतलाया है। 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, द्योतं चलयतास्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽहमस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। यहाँ भगवान जुए को अपना ही स्वरूप कह रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि यहाँ भगवान जुए को अपना ही स्वरूप कह रहे हैं तो शास्त्रों में जुआ खेलना बुरा क्यों माना गया है? तो ऐसा समझना चाहिए, संपूर्ण संसार में परमात्मा ही व्याप्त है। श्रेष्ठ जीव हो, उत्तम जीव हो अथवा नीच कर्मों में संलिप्त कोई हो, ऐसा एक भी पदार्थ या जीव नहीं है जो परमात्मा की सत्ता से बाहर हो। संपूर्ण प्राणियों में भगवान व्याप्त होते हुए भी प्रवृत्तियां और संस्कार यह जन्म जन्मांतर से प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों के द्वारा यह संस्कार बनते हैं। यदि किसी के मन के भीतर जुआ खेलने का भाव प्रकट होता है तो उस मन को शक्ति देने वाले भी परमात्मा ही हैं। परमात्मा की ही शक्ति के आश्रित होकर, तीनों गुणों के अधीन होकर विभिन्न प्रकार के भाव मनुष्यों के चित्त में उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भाव के कारण मनुष्य कर्म करता है और फिर उन कर्मों के अच्छे बुरे फल को भोगता है। यहाँ भगवान यह नहीं कह रहे कि जुआ खेलना चाहिए, बस यह कह रहे हैं कि वह प्रवृत्तियां मेरा ही स्वरूप है। साथ ही भगवान कहते हैं, यदि किसी के बल, धन, ज्ञान, कर्म आदि से किसी का प्रभाव संसार में बढ़ता है तो वह भी मेरा ही विभूति है। प्रभाव मेरी ही विभूति है। विजय प्राप्त होती है तो यह विजय भी भगवान की ही विभूति है। सात्विक भाव यदि मन में आता हो तो वो सात्विक भाव भी भगवान की ही विभूति है। जितने भी श्रेष्ठ भाव तथा उत्तम परिस्थितियां जो मनुष्य के प्रभाव को बढ़ाने वाली होती है वो सब भगवान का ही रूप है, भगवान की ही विभूतियां हैं। 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। भाव यह है कि भगवान अजन्मा, अविनाशी, सब भूतों के महेश्वर, सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही वासुदेव जी के पुत्र के रूप में लीला प्रकट करने के लिए अवतरित हुए। पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है, इसलिए वासुदेव जी को भी भगवान अपना ही रूप बतलाते हैं। नर और नारायण के रूप में जब भगवान अवतरित हुए धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से, उसमें जो नर थे वही इस द्वापर युग में अर्जुन बनकर आए। इसलिए भगवान कहते हैं कि पांडवों में जो अर्जुन है वह मेरा ही रूप है। व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में माने जाते हैं, जिनका अवतार संसार में ज्ञान का विस्तार करना और भगवत तत्व को तथा ज्ञान को और सरलतम बनाना। इसलिए व्यास जी भी भगवान का ही स्वरूप है, स्वयं भगवान ही है। संजीवनी आदि विद्याओं को जानने वाले, अनेक प्रकार की विद्याओं को प्रकट करने वाले भृगुकुल के अधिपति शुक्राचार्य जी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं।
इसलिए भगवान शुक्राचार्य जी को भी अपना ही स्वरूप बतला रहे हैं। 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। जब भी कोई अधर्म का मार्ग अपनाता है, मनमाना आचरण करता है, पाप कर्म में संलिप्त होता है, तब यह दंड ही मनुष्य को पाप कर्म से रोकता है और सत्कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। यह दंड का भय ही ऐसा है जो मनुष्य को बुरे कर्म करने के लिए रोकता है। इसलिए भगवान ने दंड अर्थात दमन करने वाली शक्ति को अपना ही स्वरूप बतलाया है। नीति पूर्वक जीवन का निर्वाह करना ही श्रेष्ठ माना गया है। अनीति का आचरण सर्वथा त्याज्य ही माना गया है। जो भी अनीति का आचरण करता है उसका कुल तथा राज्य संपूर्ण नाश हो जाता है और नीति पूर्वक जीवन निर्वाह ही सदैव विजय दिलाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह नीति भी मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही एक विभूति है। मौन में बड़ी शक्ति होती है। मौन ही एकमात्र ऐसा भाव है जो संपूर्ण भावों को तथा हृदय की बातों को गुप्त रखने में समर्थ है। इसलिए भगवान मौन को भी अपना ही स्वरूप कहते हैं। यहाँ ज्ञानवताम पद के द्वारा भगवान कहते हैं कि जिन ज्ञानियों ने परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, उन ज्ञानियों के रूप में मैं ही हूँ, वे भी मेरा ही स्वरूप है। 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमहार्जुन न तदसस्ते विना यत्स्याम् मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। 7वें अध्याय में भगवान ने पूर्व में भी कहा है कि मैं सनातन बीज हूँ। सनातन बीज तथा अर्थात ऐसा बीज जिससे संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जिसका ना कोई आदि अंत है। उसी बात को भगवान यहाँ पुनः कह रहे हैं कि मैं ही समस्त चराचर भूत प्राणियों का परम आधार हूँ और मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। इस श्लोक में भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता दिखलाई है। संसार में जितने भी प्राणी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, भगवान कहते हैं वो मुझसे रहित नहीं है। समस्त प्राणियों को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तप ईश तद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपने विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरी प्रार्थना पर और तेरी भक्ति भाव और शरणागति के कारण ही मैंने इन विभूतियों का वर्णन किया है। संपूर्ण विभूतियों का वर्णन असंभव है, क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। इसलिए उन संपूर्ण विभूतियों का वर्णन करना असंभव है। 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोवंश संभवम। जो भी विभूति युक्त अथवा अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। तात्पर्य यही है कि संसार में जो भी प्राणी या जड़ चेतन जो भी वस्तु है, उनमें निहित ऐश्वर्य, शोभा, कांति, बल, तेज, पराक्रम आदि जो श्रेष्ठ गुण हैं, वह सब भगवान का ही स्वरूप है। सृष्टि का प्रत्येक तेज का स्रोत परमात्मा ही है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि संसार में जहां कहीं भी तुझे तेज, दिव्यता, गुण आदि दिखे, उन सबको तू मेरा ही जान, मेरी ही विभूतियों की अभिव्यक्ति जान। उपसंहार में 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नं मेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अर्जुन ने भगवान की विभूतियों के बारे में पूछा था तथा उनसे अपनी विभूतियों के बारे में, विभिन्न प्रकार की विभूतियों के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की थी। उसी बात को भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पूछने पर मैंने अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन तो कर दिया है, परंतु इस प्रकार विभिन्न प्रकार की विभूतियों को जानने से तुझे क्या लाभ? इन विभूतियों का सार तत्व मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, तुम इसे अच्छी प्रकार समझ लो। इन संपूर्ण विभूतियों का सार तत्व यही है कि यह सारी विभूतियां जिन परमात्मा से प्रकाशित है, यदि उन परमात्मा के ही शरण संपन्न हो जाए तब इन विभूतियों को जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। यह ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश में उन्हीं की योग शक्ति से धारण किया हुआ है। इसलिए संपूर्ण विभूतियां भगवान की योग शक्ति के द्वारा ही संचालित है और उन्हीं का अंग है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।